हेलो माय फ्रेंड्स और माय फैमिली, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है हमारे भाई की वो दशमानी बोलते हैं, वो उठती है, तो आज वो है और कथा भी है आज। तो होती है दशमानी के दिन, दूल्हा दुल्हन दोनों बैठते हैं कथा में, और जो भी भगवान जी आते हैं दुल्हन के यहाँ से तो उनकी पूजन होती है। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनको स्नान करा दिया है भैया और भाभी ने, और अब उनको कपड़े भी पहना रही हैं भाभी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह पहना के और उनको तैयार करके बिठा दिया है, और इन्हीं की पूजन होती है सत्यनारायण भगवान की। तो यहाँ पर देखिए सिंहासन में बैठ गए हैं लड्डू गोपाल जी, कितने सुंदर लग रहे हैं, और सर्दी के कपड़े पहना दिए हैं उनके लिए। जो भी आए थे वहाँ से वही सिंहासन और वही भगवान जी हैं। और यहाँ पर हमारे पंडित जी पूजन कर रहे हैं। अब तो कथा शुरू होने वाली है, तो हम लोग कथा सुनेंगे, पूजन आरती करेंगे, और उसके बाद में जो घर पे भी पूजन होती है दशमानी की वो भी होएगी, और फिर खाना पीना होगा सबका। तो यहाँ पर अब लड्डू गोपाल जी का पूजन होने लगा है और कथा भी होने लगी है। ओम बंधो बलि राजा दान वेंदो महाबलम तुभ्यामि रक्षामि करः। ओम बंधो बलि राजा दान वेंदो महाबलम तुभ्यामि रक्षामि करः भवन्तु। तो कथा का जो धागा है वो बांध रहे हैं यहाँ पे पंडित जी। तो सब एक एक करके सब बनवाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने और कुंवर साहब ने भी बनवा लिया, और हम हमारे बड़े पापा जी आ गए हैं तो वो भी बनवा लेते हैं। और जहाँ पे मंडप डला था उसी के नीचे ही कथा हो रही है। तो बाहर से यहाँ पर एक प्रतिपाल भाई अब तिलक लगा रहे हैं सबके लिए। पहले पंडित जी को लगा दिया, उसके बाद अब भैया को लगा रहे हैं, और भाभी ने अपने हाथ से लगा लिया, और उसके बाद सबको एक एक करके लगा रहे हैं। और ये बहुत हंसमुख इंसान है प्रतिपाल, है ना, और रहना भी चाहिए हंसमुख। अपने सारे गम छुपा लेना चाहिए एक साइड, और जो चेहरे की हंसी है वही सबको दिखना चाहिए, दुख किसी को नहीं दिखना चाहिए अंदर का। कुछ करना चाहिए, विस्तार से कहूँ। भगवान बोले दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सब स्थान पर जय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्तर भगवान की शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से सवाया ले नैवेद्य केले का फल, घी दूध गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं के अभाव में साठी चावल का चूर्ण शक्कर तथा गुड़ लें, वो सब भक्ष्य योग्य पदार्थ जमा करके सवाय पर अर्पण कर देवे तथा बंधुओं से भोजन करावे। भक्ति के साथ स्वयं भोजन करें, नित्य गीत आदि का आचरण करके सत्तर भगवान का स्मरण करके समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष करके कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का एक सरल उपाय है। स्कंदे पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय समाधु सत्यनारायण भगवान की जय। तुम्हारे लाएगा अकेले तुम्हारे छोड़ तुम्हारे आखिरी में भगवान 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 फिर चलिए में एक अति निर्धनी ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि ब्राह्मण बोला कि फिर से चढ़ा जी, सॉरी भैया जी, फिर से चढ़ा। हम तो कहीं की वीडियो बनाए, एक वीडियो जब मोबाइल चला गलती करो भाई तो कथा है, आओ क्या है, आओ भाई कथा है। आप सभी देख सकते हैं हमारे जीजा जी बहुत खुशनसीब, बहुत स्माइल कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें किस चीज़ का दुख, सॉरी स्माइल आ रही है उनकी स्माइल बिल्कुल एक फोटो देते हैं। अरे यार
चंद्राय नमः स्वाहा, स्वाहा सोमाय नमः स्वाहा, स्वाहा बुधाय नमः स्वाहा, बृहस्पति नमः स्वाहा, गुणज्ञा शुक्राय नमः स्वाहा। तो यहाँ पे कथा विसर्जन हो गई है और अब उसके बाद में यहाँ पे प्रसाद वितरण होएगा और अब भैया भाभी भी उठ रहे हैं कथा में से और तो धरनी माँ को प्रणाम कर लिया है और अब उसके बाद में आ चुके यहाँ पर तुलसा ने में जो हमारे शिव जी बैठे हुए हैं उनको प्रणाम कर दिया है और तुलसी जी को भी और उसके बाद भाई को आशीर्वाद दे दिया हमने। वो हमारे पैर छू रहे थे, हमने कहा सदा खुश रहो प्रसन्न रहो और भाभी ने भी सभी के पैर छू लिए थे कथा में से उठ के। और यहाँ पर श्रेयांशी देखिए प्रसाद खाने में जुट गई है, उसको बहुत पसंद है मीठी चीज़ और यहाँ पर मामी को उसने आशीर्वाद दे दिया था प्रसाद वाले हाथ ही से ही और उन्होंने पैर छू लिए हैं सभी के। और उसके बाद अब यहाँ पर खाना खाने लगे हैं सब लोग। तो आज बनी थी कड़ी चावल सब्जी पूड़ी है ना और दाल भी बनी हुई थी। तो यहाँ पर श्री जी हमारे बड़े पापा फूफा जी लोग और ये लोग सब लोग खाने लगे हैं। देखिए सब लोग खाना खाएंगे और हम भी निकल जाएंगे क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि चलो आज और उनको जाना भी था है ना बालाघाट। तो फिर हम भी आ गए थे साथ में। और यहाँ पर अब भाभी जी देखिए सबको जा रही हैं खिचड़ी देने के लिए खिलाने के लिए। बड़े पापा से शुरू करो। हाँ वो तो बड़े पापा ले तरफ पकड़ दे हम तो मछली है अरे पार्स दे नहीं और रख दे तो मछली है बीच में है हम तो देते हैं बात आलू बड़े पापा जेठ बड़े से सास उधर शुरू हाँ उनको ले दो भूपा दीदी अगर खिचड़ी खाई ना सही से तो बाद में सही में और तो ये काम का हम लाएंगे घर और अब घर से क्या तो ले आने जितने के होते पूरा खरीदार है यार हम जो नहीं आए तो कहीं चम्मच दे रहे हैं करा वही यार भूपा उधर कलश के दिन भर काय भाग गए थे चम्मच भाई दे यार वाह आ जाते तनक देर बाद फिर जेठ जी और कितने हैं और भैया के पे कर दो। तो अब खिचड़ी का नैंग हो चुका है भाभी का और सब लोग ने पैसे दिए थे खिचड़ी खाकर। भाभी को बहुत सारे पैसे हो गए थे और यहाँ पर हमारे बुआ के लड़के हैं ये भी दे रहे थे पैसे भाभी को है ना और सभी ने दिए थे। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल फिर एक न्यू व्लॉग के साथ। और हम भी आज आ गए थे ससुराल में। बाय बाय।